हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम 14 15 ट्राई करते हैं। तो इन दो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। जिन बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है खुद से करो, जिन लोगों को कुछ भी दिक्कत है तो इसको देख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब दैट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। देखो 10 11 तो नहीं होगा तो 12 से शुरू होगा, 12 से शुरू होगा, क्लियर है। तो इसको हम कैसे करेंगे सर, 10 डिवाइडेड 4 8 2। तो यहाँ में क्या करते हैं सर, 4 माइनस 2 इक्वल 2। तो ये 2 लेके 10 से ऐड करते हैं तो 12 से शुरू होगा, क्लियर है। 250 है सर, 250 को 4 से डिवाइड करेगा तो 424 1 10 8 2। देखो 250 के नीचे होगा तो ये वाला जो रिमाइंडर है, ये वाला रिमाइंडर है, इसको माइनस कर दो बस। ये कितना हो जाएगा 248, समझ गया। तो 12 से 248 के बीच में कितना है 4 का मल्टीपल। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन क्या था, 7 का मल्टीपल था। कुछ भी मल्टीपल दो, कुछ भी मल्टीपल दो किसी के बीच में, उसको फिर डिवाइड करो। पहला नंबर क्या होगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसे ऐड करो, और लास्ट से क्या करो, ये जो रिमाइंडर है उसको माइनस करो। अगर मैं 252 करता, अगर यहाँ पे 252 करता, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, बट ये रेंज मेरा पार हो गया, 250 के बाद हो गया, इसलिए मेरे 250 को अंदर लाना है इसके 248, ठीक है। तुम अगर बोलते सर 8 तो मल्टीपल है 4 का, हाँ लेकिन 8 है 10 के इधर है उधर नहीं, वो बोला है बिटवीन 10 एंड 250, इसलिए हम 252 टर्म नहीं ले रहे हैं और 8 टर्म नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 12 और 248 के बीच में ले रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है। तो हमारा नंबर कौन सा हो गया सर, पहला नंबर हो गया 12 और लास्ट नंबर हो गया 248, ठीक है, ठीक है। तो ये सपोज ए है तो ये कितना लिखोगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको बस हम फाइंड करना है कितना एन इजकल कितना है, क्लियर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, 248 इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा, खत्म है बात। अभी सॉल्व करो, 248 इजकल टू ए कौन सा है सर 12 है, 12 प्लस एन माइनस वन पता नहीं, डी सा कितना है, डी कितना होगा 4 होगा, 12 का बाद कितना 16 होगा, 4 डिफरेंस है ना, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 का डिफरेंस आएगा इंटू 4, क्लियर है। तो इसको क्या करना, बार इधर आ जाएगा तो 2 3 6 कितना आएगा ना 6, हाँ दिस विल बी n माइनस वन इंटू 4, ठीक है। तो n माइनस वन कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 4 20 3 6 36, ठीक है 59 इजकल टू n माइनस वन। इट इम्प्लाइज n इजकल टू ये एक ऐड हो जाएगा तो 59 प्लस 1 इजकल टू 60, तो n विल बी 60, क्लियर है। तो 10 से 10 से 250 ऐसे 60 टर्म्स आएंगे तुम्हारा, 12 12 जो 12 16 20 24 28 ऐसे ऐसे तुम्हारा 60 टर्म आएंगे, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये वाला बहुत आसान है। इसमें तुम क्या करना, 10 से ज्यादा 250 से कम कौन है वो दो नंबर, एक्सट्रीम दो नंबर तुम्हें फाइंड करना है। एक बार तुम एक्सट्रीम दो नंबर फाइंड कर लिया, दिस विल बी ए दिस विल बी दिस वन, सो इसको इक्वेशन डालो खत्म करो बात, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो तुम। क्वेश्चन 15 में क्या दिया है सर, फॉर व्हाट वैल्यू एन द nth टर्म ऑफ टू एपीज, टू एपी दिया है। सपोज ऐसे एपी है, एक 63 एक 65 एक 67 ऐसे दिया है, एक एपी है। सेकेंड एपी सर क्या है, सर 3 है 10 है 17 ऐसे ऐसे एपी दिया है, ठीक है। वो बोला है कि nth टर्म ऑफ टू एपी फॉर व्हाट वैल्यू nth टर्म टू एपी विल बी इक्वल। सपोज यहाँ पे दोनों एपी का वैल्यू सेम आ रहा है, सपोज यहाँ पे दोनों एपी का वैल्यू, ये वाला वैल्यू सेम, सपोज ये 100 आया ये 100 आ गया, इसमें बोल रहा हूँ यहाँ पे 100 है यहाँ 100 है। तो बोला कौन सा nth टर्म, मतलब यहाँ पे nth टर्म कौन सा होगा, मतलब देखो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स टर्म, मतलब कौन सा टर्म, मतलब 10 टर्म होगा 11 टर्म होगा 12 टर्म होगा 13 टर्म होगा, कौन सा टर्म ये वाला इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो हमें nth टर्म वो बोला कि nth टर्म होगा, मतलब ये दोनों का टर्म सेम है,
तो इसको अगर मैं इसको लिख सकता हूँ ए एन लिख दिया, इसको बी एन लिख दिया, ठीक है। एन ये दोनों टर्म सेम होगा, ये दोनों सेम होगा ना वैल्यू, तो एन क्या लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके लिए तो ये क्या लिख सकते, ए कितना है सर 63 प्लस एन माइनस वन हम पता नहीं, डी कितना, इसका गैप कितना है 2 है, 65 माइनस 63, डी कितना है 65 माइनस 63 इजकल टू मतलब इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते सर, ए एन इजकल टू 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, ये क्वेश्चन है। अभी बी एन इसके लिए लिखो, बी एन इजकल कितना होगा, दिस बी फर्स्ट टर्म 3 प्लस एन माइनस वन, इसका डिफरेंस कितना है सर, इसका डिफरेंस है 7, 10 माइनस 3 इजकल 7, सो यहाँ पे 7 लिखा, इक्वेशन 2। वो बोला कि ये वाला टर्म, ये nth टर्म, ये nth टर्म दोनों इक्वल है, यहाँ पे nth टर्म ये वाला इक्वल है, तो n कितना है, तो 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2 इजकल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, ये क्वेश्चन पता चल गया। यहां तक बस तुम मेरे को करना है, बाकी तुम सॉल्व करना, ठीक है। वो बोला कि सपोज ये कौन सा टर्म होगा, सपोज 15 20 सब टर्म, सपोज कुछ टर्म है, ठीक है, 20 टर्म, ये वाला 20 टर्म होगा, इसका भी 20 टर्म होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है ना, इसका 20, देखो इसका थर्ड टर्म का वैल्यू 67 है, इसका थर्ड टर्म वैल्यू 17 है, तो ऐसे कौन सा टर्म होगा, सपोज 20 टर्म में दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होगा, कौन सा टर्म में ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, इसलिए सपोज मैं बोला एन टर्म में समान हो जाएगा, तो एन टर्म इसके लिए लिया, एन टर्म इसके लिए लिया, ठीक है, ये एन क्या बी एन क्या, तो ये दोनों का एक वैल्यू इक्वल होगा, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो इसको इक्वल करो, कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 3 इधर आएगा, कितना होगा 60 हो जाएगा, इसको उधर ले लो, एन माइनस वन इंटू 7 माइनस एन माइनस वन इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन कॉमन ले लो, तो कितना 7 से 2 जाने से कितना होगा 5 होगा, 5 इजिकल 60, ठीक है। तो एन माइनस वन कितना होगा, ये 5 कट गया तो 12 5 60 12, इट इम्प्लाइज एन इजिकल टू 12 प्लस 1 इजिकल टू 13, तो 13 तो ऐसा आएगा जहां पे ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर पूछता कि ये सर 30 ये वैल्यू कितना होगा सर, अगर क्वेश्चन पूछता ये वैल्यू कितना होगा, कहीं भी क्वेश्चन डाल दो, जैसे तुम लिखे थे ना एन कितना था 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, इतना ना, एन इसका 13 है, 13 मतलब 13 वन 12 होगा, 12 इंटू 2 24 24 35 63 कितना 7 87, ठीक है, ये 87 मतलब ये वाला वैल्यू 87 होगा, कौन सा एन इजिकल 13 लेने से, इसका भी लिखो बी एन कितना होगा सर 3 प्लस एन 13 है, 13 माइनस 12 इंटू 7 84 प्लस 3 इसका 87 मतलब 87 ये वाला, ठीक है, इसका भी 87, इसका भी 87, कौन सा टर्म है सर एन इजिकल 13 टर्म 13, ये वाला 13 टर्म, ठीक है, मैं 20 तुम्हें समझाने के लिए बोला था, ठीक है, ये 13 टर्म उसका भी 87 है, इसका 13 टर्म ये भी 87 है, ठीक है। तो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड, क्वेश्चन 14 15 कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, लव यू।